तो भाई लोग एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखकर मुझे लगा कि भाई ये ट्रेलर एंटमैन का है या फिर एवेंजर्स का, क्योंकि भाई ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में जो हाइप क्रिएट हुई है ना ट्रेलर को देख करके कि ऐसा लग रहा था कि भाई काफी टाइम बाद मार्वल की तरफ से अच्छा माल देखने मिला है, क्योंकि जो काफी गुज़बम माल प्रोवाइड कर रहे हैं मार्वल। लेकिन हम बहुत ज्यादा चीजों पर बात करनी है भाई, तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, चाय नाश्ता पानी जो भी है लेकर के सही से बैठ जाओ। तो शुरू करते हैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और हाँ कि एक बात, मैंने भी मूवी अभी तक नहीं देखी है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि स्पॉयलर्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन है तो कॉमिक का ज्ञान जरूर आएगा ही बीच में, और क्योंकि ब्रेकडाउन है तो वीडियो में आंसर से ज्यादा क्वेश्चन भी होंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत हमें एज यूजुअल पहले ट्रेलर की तरह ही देखने मिलती है, जिसमें स्क्वाड हमें दिखने मिल जाते हैं भाई हमारे। बट फर्क इतना है कि इस बार हमें पीछे कैंग की आवाज सुनाई दे रही होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि स्कॉट जो अपनी लड़की कैसी के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, तो वो उसकी वीकनेस होती है, और पोलार्ड यानी कि कैंग उसी चीज का फायदा उठाता है। और कैंग स्टार्टिंग में ये भी बोलता है कि यू आर द इंटरेस्टिंग मैन, बट तुम्हारे पास एक चीज नहीं है जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ अबू नहीं दे सकता है, वो है टाइम यानी कि वक्त। तो जहाँ तक हमें पता है कि स्कॉट स्टार्टिंग में भाई क्रिमिनल था, उसके बाद उसके एवेंजर्स बनने के बाद फिर वो क्वांटम रिल में चला गया, उसके बाद फिर एंड गेम तक काफी टाइम तक मतलब इधर उधर करके फिर वो काफी टाइम क्वांटम रिल में भी फंसा हुआ था। क्वांटम बोला हूँ, क्वांटम गलत मत समझना, मैं क्वांटम बोला हूँ, QU क्वांटम। तो हाँ वही कि क्वांटम रिल में फंस गया था, तो वो अपनी लड़की के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया था। उससे ऐसा लगता है कि वो कैसी का बचपन मिस आउट भी कर गया। तो बेसिकली स्कॉट वो चीज को मिस भी करता है, और कैंग यही चीज का फायदा भी उठाता है और बोलता है कि मुझे तुम ये चीज ला करके दो तो मैं तुम्हें वो वक्त वापिस दे सकता हूँ। बेसिकली मतलब टाइमलाइन को बदल के या फिर किसी नए यूनिवर्स में या फिर टाइम में उसको पीछे भेजकर वापस ऐसा कुछ झांसा देकर के उसको फंसाने की कोशिश करेगा। उसके बाद तो हमने देखा है कि कैसी जो हमें क्वांटम रिल में सिग्नल भेज देती है। अरे यार क्वांटम ये नाम बोलने में भी इतना दिक्कत होता है। मार्वल ये नाम क्यों रखा है भाई तुम लोगों ने, बहुत दिक्कत होती है बोलने में, पब्लिक इधर कुछ भी और भी समझ लेती है फिर। तो वही कि कैसी वो क्वांटम रिल में सिग्नल भेज और कैंग उन लोग को अंदर खींच लेता है। और मैं तुमको बताऊं तो पोलार्ड यानी कि कैंग जो है वो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग ही है, और उसका नाम है नेथलिन रिचर्ड, जो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग है, और वो ऐसे अपने आप ही सूट वूट और हेलमेट पहन के घूमता है। और इस सीन में हम ये गौर करें तो कैंग जब अपना हेलमेट हटाता है तो उसकी आंखें भी हमें ब्लू दिखती है, जिससे हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ हद तक अपनी आईज से वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। इसके बाद के सीन में हम कैंग की सिटी क्रिनोपोलिस को भी देख सकते हैं। तो भाई अब इसमें ऐसा है कि मार्वल में हमें ये चीज एक्सप्लेन हमें पहले ही कर दी है कि MCU में काफी कैंग के काफी वेरिएंट्स है जो खुले छुट्टे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उसमें से एक ये भी वेरिएंट है जो अपने आप को कैंग बोलता है और अपनी सिटी को क्रिनोपोलिस बोलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि और भी जो वेरिएंट्स है वो भी अपने आप को कैंग ही बोलते होंगे, और अपनी सिटी मतलब वो जहाँ रह रहे उसको भी वो लोग क्रिनोपोलिस ही बोलते होंगे। अब एक्चुअल में ये क्रिनोपोलिस है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। अगर कॉमिक्स की तरफ ध्यान दे तो कॉमिक्स में कैंग की सिटी क्रिनोपोलिस सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, बट अगर कॉमिक के साथ हम मिला जुला करके देखें तो क्रिनोपोलिस ये लग नहीं रही है। लेकिन फिर भी इस सिटी की डिजाइन को भी देखते हुए हम कहे तो भाई काफी फैंसी ट्यूब लग रही है। हर जगह ऐसे भाई हैं पूरे रिंग विंग छल्ले वल्ले बने हुए हैं, और मैंने पहले भी बात करी है कि ये रिंग्स को देख के इशारा कहाँ जाता है। रिंग्स सांची की बात कर रहा हूँ मैं, चूड़ियां वुड़ियां मस्त गोल गोल कनेक्शन है भाई, ट्रेलर में सब कुछ दिख रहा है। मार्वल क्या समझते हो हमको तुम। लेकिन अब जेनेट की बात करें तो जेनेट काफी टाइम तक इसी क्वांटम रिल में फंसी हुई थी। देखा जाए तो एंड गेम से पहले भी वो वहीं फंसी हुई थी, तो वो काफी कुछ जानती है इस जगह के बारे में। तो स्कॉट को बोलती भी है कि भाई ये सब झांसा है, इस चक्कर में मत पड़ो, सीधा साधा तुम इंसान बन के रहो, साधु इंसान क्योंकि ये अलग अलग वेरिएंट्स बना सकता है, ये यूनिवर्स को भी ब्रेक कर सकता है और ये टाइम लाइन को भी बदल सकता है। और वो एंड गेम से पहले से फंसी हुई थी, जिससे हम ये भी बोल सकते हैं कि उसे ये सब पता था। तो यहाँ ये सारी चीजें बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। अब आप बोलोगे कि ये तो है ही ना भाई, ये क्या बता रहा है तू, तो मैं ये बता रहा हूँ कि तो ये बात ये है कि तभी तो ये यूनिवर्स यानी कि टाइमलाइन बन रही है, जो था लेकिन होने के बाद भी हमें पता नहीं था, और हमें नहीं पता था इसीलिए तो आज पता लगा। ये सब क्या बोल रहा हूँ यार मैं। और इसके बाद वाले हम शॉट में देखेंगे तो स्कॉट के अंदर से उसका एक और वेरिएंट भी निकलते हुए दिखता है। यानी कि आप समझ रहे हो, हमने आज तक एक ही सीन यानी कि एक ही शॉट में दो वेरिएंट देखे, पर एक के अंदर से दूसरा निकलते हुए हमने आज तक नहीं देखा है, जो काफी अमेजिंग लगा मुझे। और यह और कुछ नहीं, सिर्फ पोलार्ड का फ्लेक्स है, यानी कि कैंग का फ्लेक्स ऐसा है कि वो बता रहे कि देख भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
और आई गेस कि कैंग ने स्कॉट को कुछ ना कुछ पावर्स दी है वो चीज लाने के लिए, हो सकता है, ये मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है। और वो अगर पावर दी होगी तो मैं बहुत प्रीटी श्योर हूँ कि वो चीज कैंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और एक ये बिग गेस भी मार सकता हूँ मैं कि कैंग द कन्क्यूरर काफी टाइम से यहाँ फंसा हुआ है, तो इस चीज से अब उसे आजादी चाहिए, यानी कि यहाँ से उसे बाहर भी निकलना है, तो वो चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और हम स्कॉट को वो काम करते हुए भी देख सकते हैं इस सीन में। भाई लिटरली स्कॉट यानी कि एंटमैन ऐसे चींटियों की यानी कि एक वेरिएंट्स की भाई लाइन खड़ी करके वो कुछ ऊपर चढ़ते हुए कुछ करते हुए दिख रहा है। मेरे को तो लगता है मटकी वटकी फोड़ रहा है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, ठीक है? तुम्हारा भाई मजाकिया बहुत है। और आगे बढ़ते हैं। और ये चीज क्या है वो तो मुझे नहीं समझ आ रही है, बट अगर आप इसको सही से देखोगे तो उसमें जो लैंग्वेज में राइटिंग दिख रही है वो काफी हद तक मैच करती है सांची की इस रिंग से। अब तो कनेक्शन भाई बहुत ऑब्वियस हो गया है भाई। और उसके बाद का शॉट बहुत ही बेहतरीन है। उस शॉट में हमें देखने मिलता है स्कॉट, उसके पीछे है कैंग, उसके पीछे केसी और उसके पीछे है कैंग के 2 अंटर पंटर, और यहाँ पर मेन हमें देखने मिलता है मोडॉक, यानी कि MODOC, मोडॉक। अब जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है वो लोग इसे जानते होंगे, और जिसने नहीं पढ़ी है उनके लिए अपुन है ना, मैं हूं, तुम दिक्कत मत लो। हाँ, तो मोडॉक का फुल फॉर्म होता है, जिसमें सी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, जो है मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर कंप्यूटिंग। इसको बनाते हैं एम वाले। अब जिसको एम नहीं पता तो आपने आयरन मैन 3 में देखा होगा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फुद्दू सा ऐसा, जिसको बनाया है भाई एल्ड्रिक सिलिकॉन ने, और उसमें उसका ओरिजिन्स काफी अलग होता है। और आई एम श्योर कि एमसीयू में आगे जाके हमें मोडॉक का ओरिजिन्स और बेहतर देखने मिल सकता है। और शॉट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये जो एकदम प्यार आ जाने वाला जो चेहरा दिख रहा है ना, एकदम गुल्लू गुल्लू सा, वो और कोई नहीं है भाई, एंटमैन 1 का जो विलन था ड्रेन क्रॉस, वही है, जिसका रोल प्ले किया था कोरी स्टोल ने, और ये रिटर्न कर चुके हैं मार्वल में। और मोडॉक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विलन है। वो सोचता है कि भाई हमने बहुत कॉम्पिटिंग कर ली है, अभी हम किल करेंगे, तो भाई लिटरली वो सी से के को रिप्लेस करके लिटरली किल करना चालू कर देता है, जिससे वो बन जाता है मोडॉक, यानी कि MODOK, जिसका फुल फॉर्म हुआ मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग। और इसका किलिंग का अवतार हम देख चुके हैं ऑलरेडी ट्रेलर में, जब मास्क लगा के ऐसे गन वन बाहर निकाल के पूरा धाड़ धाड़ लेकिन ये शॉट को पूरा करे तो हमें ये भी दिख रहा है कि आगे जो रास्ता है वो टूटा हुआ है और कैंग उन्हें वहां ले जा रहा है, जिससे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है मूवी में। और जहाँ खड़े हैं वहाँ नीचे से भाई पूरा गोल्डन व्यू भी दिख रहा है, और स्कॉट जो चीज को लेने गया था वहाँ ऊपर से भी पूरा गोल्डन ग्लो आ रहा था। तो भाई कैंग यानी कि पोलार्ड भैया की जो चाहते वो सुनहरी चीज है। तो पोलार्ड भैया, किसी को सुनहरी चीज नहीं चाहिए हो जिंदगी में, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द, तुम टेंशन मत लो। पर जो कुछ भी हो वो कैंग को हेल्प करेगी, कैंग को अपने मेन यूनिवर्स में ले जाने में। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेलर के आखिरी कुछ शॉट्स में, जिसके लिए काफी बैंग ऑन एक्शन भी हमें जिसमें दिख रहा है, और एंटमैन की बहुत कुटाई भी हुई है, जिसका प्रेडिक्शन तुम्हारे भाई ने पहले ही लगाया था। और ऐसे ही प्रेडिक्शन या ऐसे ही ब्रेकडाउन या मार्वल के फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जाकर तुम वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन इस फाइट सीन में देखे तो एक ये बात भी मुझे इंटरेस्टिंग दिखने मिलती है कि भाई कैंग का सूट टूटा हुआ है, और कैंग एक ह्यूमन ही है, बट कॉमिक्स में कैंग का सूट काफी ड्यूरेबल होता है, जो इतनी नॉर्मली नहीं टूटता है, जिसका हम मतलब निकाल सकते हैं कि कैंग के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। और इससे ये भी देख सकते हैं कि इसका सूट टूटा है तो ये अपनी पावर नहीं यूज कर पाएगा, जिससे वो स्कॉट के साथ हैंड टू हैंड फाइट कॉम्पैक्ट कर रहा है। तो हम हैंड टू हैंड यानी कि जो फाइट हो रही है वो देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कैंग हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट में बहुत एक्सपर्ट है। और एक चीज पॉइंट आउट ये भी कर रहा हूँ कि उसका सूट अगर टूटा है तो वो वल्नरेबल है, और अगर वो वल्नरेबल है तो उसे मारा भी जा सकता है। और हम ये भी गेस कर सकते हैं कि भाई इस मूवी में स्कॉट मरेगा, पर एक बात ये भी है कि वो मेन हीरो है, अब वो मरता है नहीं मरता वो तो नहीं पता, पर कैंग जरूर मरेगा जो मेन विलन है, क्योंकि भाई हमें पता है कि उसके कितने ज्यादा वेरिएंट्स हैं। और भाई अब तो हर मूवी हमें कैंग उसके बाद देखने मिल सकता है। और इसे मारने के बाद इतनी मेहनत से भाई एक को मारा है, उसके बाद एक मारने के बाद भाई 10 दूसरे खड़े हो जाएंगे। तुम लोग कितनों को मारोगे? लिटरली भाई मजे आने वाले हैं मार्वल में, लिटरली मजे आने वाले। खैर मेरा तो दिमाग ज्यादा ही चलता है, क्योंकि मेरे दिमाग में थ्योरीज और सब कुछ बहुत चलता है, क्योंकि मैं कॉमिक्स वॉमिक्स थोड़ा देख लेता हूँ। आपका इसके बारे में क्या सोचना है और क्या बोलना है, दोनों ही कमेंट करके बोल दो, और जो सोचना है वो अपने दिमाग में सोच लो। और अगर ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो वीडियो को। अगर ऐसे ही आगे ब्रेकडाउन चाहिए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर मूवी रिलेटेड फैक्ट्स हो या न्यूज हो या अपडेट हो, कुछ भी चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तुम। तब तक के लिए देखते रहिए मुझे, यानी कि एमजे वर्स।